हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन देवेंद्र चंद्र क्लासेज। देवेंद्र चंद्र क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र चंद्र पांडे आज आपको बताऊंगा फिजिक्स के परावैद्युत एवं संधारित्र के इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि संधारित्रों का समायोजन कैसे होता है, कैपेसिटर कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे उनका यूज होता है, जब जोड़ा जाता है तो किस स्थिति में जोड़ने पर फायदा होता है और किस स्थिति में जोड़ने पर नुकसान होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन यानी संधारित्रों को कैसे जोड़ना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, इंग्लिश के बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ध्यान देंगे, इनको दो प्रकार से जोड़ा जाता है। कैपेसिटर इनको दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला है इन सीरीज सीक्वेंस, इन सीरीज सीक्वेंस श्रेणी क्रम में, सीक्वेंस श्रेणी क्रम में। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, हमने तीन संधारित्र ले लिए। एक संधारित्र हो गया प्लस माइनस, मान लिया कि तीन संधारित्र हैं जिनकी एक प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है। और ध्यान देंगे कि ऋणावेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ना है और धनावेशित प्लेट पर गोल्ड लीफ आपको लगानी है। दोस्तों, जैसा कि ग्राफ के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पहला संधारित्र है, ये इसकी पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है। इसकी दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से और फिर इसकी दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। तो ऐसा जो समायोजन होता है उसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। क्रम समायोजन में तीन संधारित्र ले लेने हैं, दो संधारित्र ले लेने हैं, जो भी रहेंगे वो ऐसे जुड़े होंगे। समझेंगे बात को कैसे जुड़े होंगे। जब दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों, जब दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों कि उन संधारित्रों की पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर गोल्ड लीफ तथा दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ी हो और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो संधारित्रों के इस प्रकार के समायोजन को, और क्या होता है, लास्ट वाला जो संधारित्र होगा उसकी ऋणात्मक जो प्लेट होगी वो पृथ्वी से जुड़ी होगी। ठीक है ना। ध्यान रहे कि जो श्रेणी क्रम समायोजन होता है उसमें आपका आवेश क्यू सदैव क्या होता है, सब पर समान रहता है और इनके विभव के यहाँ हैं बदलते रहते हैं। इनके सबके विभव क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, माना तीन संधारित्र C1, C2 व C3 हैं। वो तीनों इस प्रकार समायोजित हैं, वो तीनों इस प्रकार समायोजित हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो और लास्ट वाले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी वो पृथ्वी से जुड़ी होगी और जो पहला संधारित्र होगा उसकी जो पहली प्लेट होगी उस पर गोल्ड लीफ लगी होगी, सोने की पत्ती लगी होगी। चलेंगे, नोट करेंगे, नोट करें, लिखें। जब
दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो प्लेटों के संधारित्रों के इस प्रकार के, प्लेटों में लिखेंगे, संधारित्रों के इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। इसके बाद नीचे पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना तीन संधारित्र ए बी सी, जो भी लिखना चाहो, तीन संधारित्र ए बी सी हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 तथा जिनके विभव क्रमशः V1, V2 व V3 हैं और इन पर प्रवाहित आवेश और इनके सिरों पर प्रवाहित आवेश क्यों सदैव समान रहता है। क्या रहता है? क्यों सदैव समान रहता है। अतः जो आपने पढ़ा है फार्मूला C = Q/V, तो यहां से दोस्तों अगर हम B की वैल्यू निकालें तो B = क्या, Q/C होगा, यानी तुल्य विभव लिखेंगे। अतः तुल्य विभव V = Q/C, V = Q/C। उसके बाद आगे नोट करेंगे, अब हम लोग समझेंगे, पहले तो नोट करना होगा क्या। पहले संधारित्र पर विभव, पहले संधारित्र पर विभव V1 = क्या होगा, आवेश Q ही है अपॉन C1। V1 = Q/C1। दूसरे संधारित्र पर विभव क्या होगा, V2 = Q/C2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर विभव V3 = Q/C3 हो जाएगा। अब तुल्य विभव या कुल विभव, तुल्य विभव V = V1 + V2 + V3। V = V1 के स्थान पर वैल्यू है, V के स्थान पर वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, Q/C Q/V1 के स्थान पर C1 + V2 के स्थान पर Q/C2 + V3 के स्थान पर Q/C3 पुट कर लेंगे। दिख रहा है? हो गया। चलिए नोट करें जल्दी से, नोट कर लिया, आगे देखते हैं। रफ कर दें, ओके, मिटा देते हैं भाई। दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास है Q/C = टोटल Q है सब में कॉमन, Q कर लिया कॉमन, बचा क्या, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यही होगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम समायोजन की तुल्य धारिता का सूत्र। दोस्तों बात को समझें, यदि हमें कई संधारित्र जोड़ने हैं, क्या हो, कई संधारित्र जोड़ने हैं, तो उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। दोस्तों अगर इस स्थिति में हम संधारित्र जोड़ेंगे तो हमें हमेशा धारिता क्या होगी, कम मिलेगी। तो धारिता कम मिलेगी यानी हम संधारित्रों को समान, तो हम किसी परिपथ में संधारित्र को किस क्रम में समायोजित करते हैं, समांतर क्रम में समायोजित करते हैं। जैसे हमने ले लिया, हमने बोल दिया कि आपके 2 माइक्रोफैरड
4 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में समायोजित है। तो इनकी तुल्यधारिता क्या होगी, जरा देखें। तो 1/c निकालना है। इसके स्थान पर 1/c1 यानी 2 प्लस 1/c2 के स्थान पर 4 प्लस 1/6। आप क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 6 से मल्टीप्लाई। 1/c इक्वल टू 6 और 3 और 2, 6 3 9 2 11 बटे 12 यानी c इक्वल टू 12 बटे 11 और माइक्रोफैरड हो जाए। अब समांतर क्रम की बात करते हैं। इन पैरेलल सीक्वेंस, किस स्थिति में, पैरेलल सीक्वेंस, इन पैरेलल सीक्वेंस, समांतर क्रम में समायोजन, यानी संधारित्रों को समायोजन समांतर क्रम में। जब क्या होता है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों कि उनकी एक प्लेट एक स्थान से तथा दूसरी प्लेट दूसरे स्थान से, एक प्लेट एक स्थान से तथा दूसरी प्लेट दूसरे स्थान से, एक प्लेट एक स्थान से तथा दूसरी प्लेट दूसरे स्थान से जुड़ी हो, तो प्लेटों के इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम समायोजन। लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों कि उन संधारित्रों की एक प्लेट एक स्थान से तथा दूसरी प्लेट दूसरे स्थान से जुड़ी हो, तो प्लेटों के इस प्रकार के समायोजन को समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। मान लेंगे, माना 3 संधारित्र C1 C2 व C3 है, C1 C2 व C3 है। मानेंगे 3 संधारित्र C1 C2 व C3 है। ध्यान रहे दोस्तों, समांतर क्रम समायोजन में आपका विभव समान होता है। क्या होता है, समांतर क्रम समायोजन में विभव आपका क्या होता है, समान होता है। तो मान लेंगे कि 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र C1 C2 व C3 है, यानी जिनकी धारिताएं क्या है, C1 C2 व C3 है, तथा जिन पर आवेश Q1 Q2 व Q3 है, और यदि उनके विभव भी समान हो, और यदि उनका विभव भी समान हो, तो तुल्य आवेश Q इक्वल टू क्या होगा, CV, भाई C इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहां से क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV। अतः तुल्य आवेश Q इक्वल टू CV। अब ध्यान रहे, पहले संधारित्र पर आवेश कैलकुलेशन करने चल रहे हैं, डेरिवेट करने चल रहे हैं। संधारित्र पर आवेश, पहले कम संधारित्रों को जोड़ के ज्यादा हमको क्या करना है, धारिता प्राप्त करनी है, ठीक है। तो पहले संधारित्र पर आवेश क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 और V। दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 इज इक्वल टू C2 और V। तीसरे संधारित्र पर आवेश
तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 इक्वल टू C3 और V हो जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, अतः तुल्य आवेश यानी कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू Q1 के स्थान पर, Q के स्थान पर वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, Q के स्थान पर वैल्यू पुट करें कितना है CV इज इक्वल टू इसके स्थान पर C1V प्लस C2V प्लस C3V। सब पे देखेंगे CV, इनमें तीनों में V कॉमन है, V कर लेंगे कॉमन, C1 प्लस C2 और प्लस का C3 हो जाएगा। V से V कैंसिल यानी क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अतः इस स्थिति में क्या होगा, धारिता लाभ होगा। क्या होगा, धारिता लाभ, क्योंकि कम संधारित्र जोड़ के ज्यादा धारिता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो यानी क्या होता है, किसी भी परिपथ में हमें कैसे जोड़ना चाहिए संधारित्रों को, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में धारिताओं को, संधारित्रों को जोड़ने पर लाभ होता है और श्रेणी क्रम में क्या होता है, हानि होता है। ठीक है ना, बात समझ में आए दोस्तों। श्रेणी क्रम में सदैव ध्यान रखेंगे, श्रेणी क्रम में धारिता संधारित्रों को जोड़ना हानिकारक है, यानी धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी, और समांतर क्रम में क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। यानी हमेशा परिपथ में, किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ना लाभदायक है। चलिए दोस्तों एक इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। कहते हैं 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में है, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो C इक्वल टू, इसके लिए सूत्र C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 प्लस 5 प्लस 10 और माइक्रो फैरेड, यानी कितना हो जाएगा 10 5 15 4 19 माइक्रो फैरेड C इक्वल टू। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझ में आया होगा, संधारित्रों का समायोजन समझ में आया होगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ शायद समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों घर पर रहकर आप पढ़ाई कर सकेंगे आराम से, क्योंकि इस टाइम आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं। देखिए आपके देश में लगातार कोरोना से संक्रमित लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, और बाहर मत निकलिए। मैं भी घर से पढ़ा रहा हूँ और आप घर पर ही रहकर पढ़िए, ताकि आपको लॉस ना होने पाए। इसलिए आप लोग घर पर ही पढ़िए। मैं एक एक टॉपिक लिखकर क्लियर करा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग बात करेंगे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं धारा चैप्टर तक समाप्त कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो दोस्तों मुझे इजाजत दे दीजिए आप लोग। तो नमस्कार, मैं देवेंद्र चंद पांडे अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और आप लोग पढ़िए। तो ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप पढ़ते रहिए, खुश रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। गुड बाय, बाय बाय, सी यू।